साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अब ये एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि यह फाइनल है, आंख मूंद के यह कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा। और भारत के लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला भी मामला है। वो यह है कि कल रात भारत एक क्लोज मैच में सुपर ओवर में जीता। उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं। निखिल नाज मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया। तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए, और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे, और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है। और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? जरूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूं कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है। और अगर ऐसे कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है, ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेहरिस्त में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर यह है यहां से कि देखिए वो अपना पैर पकड़ के जरूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे। और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही
रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको दो चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसीलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको आज इंडिया और श्रीलंका के मैच के बारे में बताते हैं जो 2 से 3 दिन पहले हुआ। तो इसके बारे में बताते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के मैच हुआ उसमें इंडिया की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी। जैसा कि इंडिया पहले भी बहुत से मैच को जीत चुकी है, इसी तरह उसने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए श्रीलंका को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी। तो हम बात करते हैं मैच के शुरू के आगाज़ के बारे में। तो सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की, तो हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदा की, जिसकी वजह से कोई अच्छा टारगेट श्रीलंका की टीम ने इंडिया को ना दिया। इसके बरक्स इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला और इंडिया के प्लेयर्स ने उनके छक्के चढ़ा दिए और उनके दांत खट्टे कर दिए। और इंडिया के बैट्समैन ने नहायत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मैच खेला कि जैसा कि हम बात करते हैं कि श्रीलंका की टीम्स के बॉलर्स ने इतनी खास परफॉर्मेंस अदा ना की और उन्होंने जो टारगेट दिया वो इंडिया की टीम्स के लिए एक मामूली टारगेट था। तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अदा करते हुए बहुत अच्छे तरीके से खेला। इसी तरह इंडिया ने आइंदा भी उम्मीद है कि अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखती रहेगी। तो परफॉर्मेंस की बिनाद पर इंडिया की टीम सबसे तगड़ी टीम मानी जाती है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें कि हम आपको इसके मैच के आगाज़ के बारे में बताते हैं कि इसके मैच के शुरू के आगाज़ में भी यही हालात थे। तो सबसे पहले टॉस श्रीलंका ने जीता। जब श्रीलंका ने टॉस जीत लिया तो उसने बैटिंग करने का इरादा किया। बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने इतना खास टारगेट ना दिया, तो इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी और इंडिया ने 202 का टारगेट दिया। 202 का टारगेट देने के बाद इंडिया ने नहायत अच्छे अंदाज के साथ बॉलिंग की, जिसकी वजह से श्रीलंका अपना टारगेट पूरा ना कर सका। तो इसी तरह इंडिया ने श्रीलंका को एक बहुत नहायत बुरी शिकस्त दी और अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए T20 मैच अपने नाम कर लिया। तो अब बात करते हैं कि जैसा कि पिछले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच के बारे में, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहले भी 2 मैच हो चुके हैं जिनके बारे में पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना दिखाई और इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए वो दोनों मैच भी अपने नाम किए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि आइंदा दिनों में, जैसा कि आज फाइनल मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आइंदा इंडिया अपनी परफॉर्मेंस बरकरार कर रखेगी या नहीं। तो ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच के बारे में आपकी क्या वजूहात हैं और क्या आप उसके बारे में सोचते हैं कि आया इंडिया अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार कर रखेगा। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।